नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर, जो भजन लाल सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के भविष्य के बारे में है। जी हाँ, भजन लाल सरकार में मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के भविष्य का फैसला आज होगा। करणपुर चुनाव परिणाम से तय होगा कि वो मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे या नहीं। इस चुनाव परिणाम पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी है। इसकी वजह यह है कि चुनाव परिणाम से पहले ही टीटी को स्वतंत्र प्रभार के मंत्री पद से नवाजा गया, जो यह पहला मामला है देश का। चुनाव आयोग को कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया अभी तक पता नहीं है। उधर मंत्रियों को विभाग बंटवारे में देरी के लिए भी ये एक कारण माना गया था। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग फैसला करता है या जनता फैसला करती है, या ऐसा कौन सा फैसला आता है ताकि आम जनता में ये संदेश जाए कि चुनाव से पहले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जैसे प्रत्याशी को मंत्री पद देना कहां तक उचित है। यह फैसला आज जनता करेगी। जयपुर से मनाली घूमने गए 3 दोस्तों की कार चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह करीब 9 बजे खाई में गिर गई। हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई, एक गंभीर घायल हुआ। स्वायत्त शासन विभाग ने रविवार को सलाहकार और संविदा पर लगे सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। विभाग के निदेशक विशिष्ट सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटीआई भर्ती परीक्षा के कॉमन पेपर में अभ्यर्थियों की रुचि कम नजर आई। 50% से भी कम अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। सख्त जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। जयपुर में नेटबंदी के बीच हुई इस परीक्षा में 56.37% उपस्थिति दर्ज की गई। माणक चौक स्कूल जयपुर में देरी से आने पर प्रवेश नहीं दिया गया तो अभ्यर्थी हंगामा करने लगे। इस पर पुलिस बुलानी पड़ी। 1 घंटे पहले ही प्रवेश बंद कर दिया गया, जिससे कई प्रत्याशी वंचित रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन जयपुर में रहे। एक दिन भाजपा के लिए, दूसरे और तीसरे दिन 58वें डीजीपी आईजी सम्मेलन के लिए। दूसरे दिन मोदी ने पुलिस महानिदेशकों से कहा, नए कानूनों का अधिनियम आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आदर्श बदलाव था। ये कानून नागरिक पहले, गरिमा पहले और न्याय पहले की भावना के साथ बनाए गए हैं। यदि आप भी गेमिंग का नशा पाले हुए हैं तो ये खबर आपके लिए। जयपुर के पास दौसा में करीब 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। भांजे ने 2 करोड़ रुपए के करीब गेम में हार गए तो 4 मामाओं के खातों से निकाल लिए 75 लाख रुपए, क्योंकि यह पता जब चला जब 12 मार्च को बेटियों की शादी थी। खरीदारों के लिए पैसा निकालने गए तो खुलासा हुआ कि बैंक में पैसा गायब है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का रविवार को समापन हुआ। वीआईपी मेहमानों की वापसी के दौरान शाम 4 से 7 बजे तक जेलन मार्ग, टोंक रोड, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल पर ट्रैफिक जाम हो गया। यह रविवार का दिन था, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। यही अगर वर्किंग डे होता तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती। ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन के आह्वान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए बनाए गए संयुक्त फोरम द्वारा आज से 4 दिन तक राजस्थान सहित पूरे देश भर में रेल कर्मी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही जरूरतमंदों के लिए चल रही इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलने के बाद अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली की कुल लागत 30 रुपए रहेगी। इसमें सरकारी अनुदान 22 रुपए रहेगा। लाभार्थी का अंशदान पहले की तरह 8 रुपए प्रति थाली रहेगा। नाम बदलने को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इंदिरा रसोई का नाम बदल अन्नपूर्णा रसोई करने पर आक्रोश जताया। खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंदिरा गांधी का देश के लिए बलिदान कोई भूल सकता है क्या? यह आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार आते ही सबसे पहले काम शुरू किया नहीं, योजना का नाम बदलने का काम किया गया। नाम से उन्हें तकलीफ क्या है? हमने तो अटल सेवा का नाम नहीं बदला, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से योजनाएं हमने बंद नहीं की। आप में यदि हिम्मत है तो कांग्रेस सरकार की सारी योजनाएं ही बंद कर दीजिए। आप नाम बदलकर देश के प्रधानमंत्री का और उनके बलिदान का अपमान कर रहे हैं। इंदिरा रसोई में पहले 400 लोगों को भोजन मिलता था सुबह शाम, अब उसे 200 कर दिया। यह ठीक नहीं।
एक स्कूली व्याख्या था, मांझे की चपेट में आ गए, नाक आग पर चोट आ गई है, इसलिए आप भी बाहर निकले तो पूरी सावधानी के साथ निकले। यह संक्रांति तक अवश्य मांझे के कटने का डर रहेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जिले में लाभ ले रहे करीब 54,722 लोगों का जनाधार से मैपिंग नहीं है। इसके बावजूद राशन की दुकानों से एक साल में 5.91 करोड़ रुपए का करीब 32,83,320 किलो राशन का गेहूं वितरण हो गया। यह अवश्य जांच का विषय है कि मैपिंग नहीं होने पर भी इतना गेहूं कैसे वितरण हो गया। आज से आमिर खान की बेटी इरा खान और नुपुर शिखरे की खास शादी की रस्में शुरू हो जाएगी। पहले दिन इरा खान के हाथों में मेहंदी सजेगी। विजय रथ रोककर जयपुर पिंक पैंथर्स रविवार को जयपुर पहुंच गए। पूरी टीम 2 दिन के रेस्ट के बाद 10 और 11 जनवरी को ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए उतरेगी। 12 जनवरी को पैंथर्स अपने होम ग्राउंड पर तेलुगु टाइटंस के साथ पहले मुकाबले के लिए उतरेगी। पिंक सिटी पहुंचे पैंथर्स 7वीं जीत के लिए ग्राउंड पर 12 को उतरेंगे। जयपुर लिटरेचर फेयर में 120 साहित्यकार जुटे। राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम में 19 से 21 जनवरी तक होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस संबंध में राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इन पर्यवेक्षकों में गहलोत सरकार में रहे 7 मंत्री भी शामिल है। एआईसीसी के अनुसार गंगानगर में दिनेश कस्वा, बीकानेर में पूसाराम गुदारा, चूरू में हाकम अली, झुंझुनू में खानू खान बुदवाली, सीकर में महेंद्र गहलोत, जयपुर ग्रामीण में हरसहाय यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। एआईसीसी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे विनोद जाखड़ को एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के संगठन महासचिव ने इस संबंध में नियुक्ति पत्र जारी किया है। विनोद जाखड़ पहले ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष थे जो एससी से थे। राजस्थान में बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुरी में रविवार को विकसित भारत यात्रा कैंप में भाजपा नेताओं में झगड़ा हो गया। भाजपा प्रत्याशी कृष्णा कटारा और पूर्व प्रत्याशी रहे खेमराज गरासिया के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। मुख्य अतिथि और भाषण देने की बात को लेकर दोनों नेताओं में काफी देर तक विवाद चलता रहा। डीग जिले के कस्बा जनुथर में रविवार को भूतेश्वर मंदिर पर भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। बीकानेर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में बीकानेर विश्व में सिरमौर बनेगा। अभी 4,324 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। कुछ साल में बीकानेर 13,964 मेगावाट सौर ऊर्जा देने वाला विश्व का पहला जिला बन जाएगा। इसके लिए 9,640 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने का काम प्रोसेस में। इसमें 5,190 मेगावाट की परियोजनाएं निजी क्षेत्र की है। इसके लिए 30 से ज्यादा कंपनियां रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है। भारत को 2024 में वार्षिक हज यात्रा के लिए करीब 1,75,000 तीर्थयात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय का 78वां स्थापना दिवस आज सुबह 10:15 बजे मानवी की पीठ सभागार में मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि अति विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा होंगे। मानवी की पीठ सभागार का नवीकरण का कार्य रूसा योजना के तहत राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम के माध्यम से किया गया है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।